प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओमेगा की हायर पावर्स इवेल्यूएट करने का वे सीखा था। ओमेगा की हायर पावर्स इवेल्यूएट करने के लिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हम इस इक्वेशन को यूज़ करते थे। और ये भी हम लोगों ने नोट किया था कि जब भी ओमेगा की कोई हायर पावर इवेल्यूएट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा जो है 3 नंबर्स में से एक नंबर ही आता है। यहाँ तो 1 आता है या ओमेगा आता है या ओमेगा स्क्वायर आता है। और यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये तीनों नंबर क्या हैं, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ -8 फाइंड आउट किया था। और जिस तरह क्यूब रूट ऑफ -8 हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, इसी तरह हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कोई भी नंबर जिसको हम किसी नंबर की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 64 की बात करें तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3। इसी तरह अगर आप 27 की बात करें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। और यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 1 में क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट की थी, तो -8 को हम लिख सकते हैं -2 पावर 3। इसी तरह जो -27 की अगर बात की जाए तो -27 को हम लिख सकते हैं -3 पावर 3। तो ऐसे नंबर जिनको किसी नंबर की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी क्यूब रूट्स फाइंड आउट कैसे करनी है, वो बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे ही हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 में -8 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट की थी। तो -8 की क्यूब रूट्स ऐसे नंबर जिनको किसी नंबर की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने का वे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। फाइंड आउट करने का जनरल वे किया है कि जिस नंबर की क्यूब रूट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर -8 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है तो सपोज कर लें एक्स क्या है, -8 की क्यूब रूट है, इसका मतलब ये है एक्स को हम लिख सकते हैं -8 की पावर 1/3। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम 4 को कहते हैं कि वो 16 का स्क्वायर रूट है, इसलिए हम 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। या दूसरे लफ्ज़ों में हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, 16 और उसकी पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 16 की पावर 1/2 वो 4 के इक्वल है, तो 4 की जो वो क्या बन जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई नंबर x जो है वो -8 की क्यूब रूट है, तो हम उस x को लिख सकते हैं वो किसकी इक्वल होगा, -8 और उसकी पावर 1/3, क्योंकि x जो है वो -8 की क्यूब रूट है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए किसी और नंबर की क्यूब रूट फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 64 की क्यूब रूट फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे x जो है वो 64 की क्यूब रूट है। इसका मतलब x किसकी इक्वल होगा, x इज इक्वल टू होगा 64 और उसकी पावर 1/3। तो जिस तरह x इज इक्वल टू -8 होल पावर 1/3, इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट की थी या क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट की थी। इसी तरह हम जो है वो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके क्यूब रूट्स ऑफ 64 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे किसी और नंबर की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने की कहा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि -27 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे x क्या है वो -27 की क्यूब रूट है। इसका मतलब ये होगा कि x को हम लिख सकते हैं x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू है -27 होल पावर 1/3। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इन दी एंड x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x की 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी और 3 वैल्यू क्या होंगी, -27 की क्यूब रूट्स होंगी। तो क्यूब ये था क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने का वे किसी भी नंबर का जिसको हम किसी नंबर की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पूरे का पूरा जो है वो सॉल्व किए बगैर या कैलकुलेशन किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि इन दी एंड किसी नंबर की क्यूब रूट जो है हमारे पास क्या आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि सॉल्व किए बगैर ही बताएं कि 64 की क्यूब रूट्स जो हैं वो क्या होंगी, क्योंकि हमें पता है कि हम 64 को जो है वो किस नंबर की पावर 3 में लिख सकते हैं, हम 64 को लिख सकते हैं वो क्या है, वो 4 की पावर 3 है। ठीक है, तो 4 की पावर 3 में जो पावर में 3 आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे फिलहाल वक्ती तौर पे। बाकी जो नंबर बचेगा आपके पास, इस नंबर को हम क्या करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 64 के केस में आपको ये नंबर 4 मिल रहा है पावर के बगैर, इस 4 को हम क्या करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आएगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4 ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ये जो आपके पास 3 नंबर यहाँ पे आए हैं, 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास आंसर होंगे क्यूब रूट्स ऑफ 64 के, जिनको आप सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व किसको करना होगा आप लोगों को, x इज इक्वल टू 64 पावर
1/3। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आप लोगों को, या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 64 क्योंकि 4 का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा के ओपन करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 2 क्यूब इसको सॉल्व करके जो है वो एक्स की वैल्यू फाउंड की थी। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट की थी। इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्यूब रूट्स ऑफ 64 भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में क्या करना है आप लोगों ने 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर 3 इसका आंसर इवेल्युएट करना है, क्या आएगा आपके पास। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने ये करना है कि ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। और थर्ड पार्ट में आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है ओमेगा पावर -2 प्लस ओमेगा होल पावर 5 इसका आंसर जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इन पार्ट्स में जो मेगा की पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। हमें पता है कि मेगा की हर पार्ट जो है हम किस तरह वैल्यूड करते हैं, मेगा की इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या कहते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इसका आंसर वैल्यूड करना है, क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि ओमेगा का क्यूब हमेशा जो है वो 1 की इक्वल होता है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि तीनों ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो आपके पास जो है वो 0 की इक्वल आता है। ठीक है, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आपके पास कहता है 0 की इक्वल आता है। तो इन्हीं इक्वेशंस को जो है वो रीअरेंज करके समटाइम जो है वो चेंज करके जो है किसी और फॉर्म में यूज़ करेंगे और इन दी एंड हमें जो एक्सप्रेशन गिवन दिए गए होंगे उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में देखें आपकी को जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 3, ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास 1 प्लस ओमेगा आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर जो है हम सेकंड जो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है जिसमें प्लस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी में भी आपके पास जो है 1 प्लस ओमेगा जो इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 1 प्लस ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहने दें और ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको इक्वालिटी की दूसरे पे लेके चले जाएँ, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और होल पावर क्या आ रही है आपके पास, होल पावर क्यूब इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो -2 ओमेगा के स्क्वायर का क्यूब उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -2 का क्यूब जो है वो सेपरेट हो जाएगा, -2 का क्यूब जो है वो सेपरेट हो जाएगा और साथ में ओमेगा का जो स्क्वायर है उसका क्यूब जो है यहाँ पे वो सेपरेट हो जाएगा। -2 का क्यूब 2 की पावर 3 8 की इक्वल होती है और 2 की पावर -2 की पावर 3 है तो नेगेटिव नंबर की पावर और नंबर में हमेशा आपके पास आंसर नेगेटिव ही आता है। तो -2 की पावर 3 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 के पावर की अगेन पावर इन्वॉल्व हो रही है, तो जब पावर्स की अगेन आप पावर लेते हैं तो ये जो पावर्स वाले नंबर होते हैं आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। आप इसको जो इस तरह भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है, मीन्स ओमेगा स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर नेक्स्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और ये देखें ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, सेम नंबर की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। जब सेम नंबर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो नंबर को हम एक बार लिख के उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 + 2 ये क्या बन जाएगा आपके पास, ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा। तो आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब पावर की एक अगेन पावर इन्वॉल्व हो रही हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना इस केस में पावर जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं,
कि बेस में सेम ही नंबर है और इसकी पावर्स लेके उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो बेस को सेम रख के पावर्स को ऐड कर देंगे। लेकिन इस तरह का केस में जब पावर की अगेन पावर इन्वॉल्व हो रही हो तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओमेगा 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ओमेगा स्केयर और उसका क्यूब, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 6। तो आंसर आपके पास क्या बन रहा है, -8 इंटू ओमेगा की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं -8 और ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 पावर की अगेन पावर इन्वॉल्व हो रही है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब बेस में सेम ही नंबर आ रहा है तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 3 आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ओमेगा की पावर 6 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं और ओमेगा की पावर 6 को हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इस फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता है समझने में आप वैसा जो है लिख सकते हैं। अब देखें, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब का आंसर किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल आएगा, यहाँ पे भी ओमेगा का क्यूब 1 की इक्वल आएगा। और 1 1 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब जो कि एक्चुअली ओमेगा की पावर 6 है, आप इसको इस फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है तो ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। और उसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्केयर बन जाएगा और 1 का स्केयर किसके इक्वल आता है, वो 1 की इक्वल आता है। इस केस में जब ये 1 आएगा आपका आंसर ओमेगा की पावर 6 का आंसर, इसको जब आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर जो है वो -8 ही आएगा। तो दोनों तरीकों से सॉल्व करके आप आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपके पास जो है क्योंकि कैलकुलेशन सही है इसलिए आंसर आपका जो है वो सेम और सही आएगा, वो क्या है -8। तो ये है फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल का जिसमें हम लोगों ने इस क्वांटिटी का आंसर फाइंड करना था। इसका आंसर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लिया है और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -8। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, हमने इक्वालिटी को प्रूव करना है। तो आपको पता है जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह के क्वेश्चन को आपस सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो साइड दिखने में या कैलकुलेशन वाइज बड़ी लग रही है उसी को जो हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड की इक्वल जो है लेके आए। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी यहाँ पे लिखी हुई है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वालिटी की राइट हैंड साइड जो है वो दिखने में या कैलकुलेशन वाइज जो बड़ी लग रही है। तो इसको लेके जो है वो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसी को जो है वो सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या हमारा आंसर जो इन दी एंड दूसरी साइड मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। ये आपके पास क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्स स्केयर और माइनस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट माइनस ओमेगा वाई को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस ओमेगा वाई को माइनस ओमेगा स्केयर इंटू वाई के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ओमेगा वाई को जब एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस ओमेगा एक्स वाई। और माइनस ओमेगा वाई को जब हम माइनस ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ओमेगा ओमेगा से स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब और वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास ओमेगा स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है पहले नंबर पे वो फिलहाल यहाँ पे एज टी आ जाएगी। और जो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट आपके पास आंसर में आई है इसको हम नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर देखें ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, हमें पता है ओमेगा क्यूब का आंसर हमेशा किसकी इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल ही होता है। इसलिए यहाँ पे जब वाई स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर ही। और ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ब्रैकेट में आ रही है, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में आपके पास जो है वो एक्स वाई जो है वो सेम ही आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में से एक्स वाई जो है वो कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा ये भी देखिए कि दोनों टर्म्स जो है नेगेटिव वाली हैं तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा में यहाँ पे जो आपके पास ओमेगा आ रहा है वो प्लस के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और पहले टर्म में यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आ रही है वो एज इट इज जो है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर अगर आप इवेलुएट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इस वन को जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, वो -1 की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और ये -1 जब माइनस एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस एक्स वाई। और बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज जो है आ जाएंगी कैलकुलेशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो ए प्लस एक्स प्लस वाई होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये ओवरऑल एक्स प्लस वाई होल स्केयर का फार्मूला नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस वाई होल स्केयर का फार्मूला जब आप ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ पे जो है 2xy आता है, यहाँ पे 2xy नहीं आ रहा, सिंपली xy आ रहा है। और उसके अलावा साथ में बाहर जो है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप लोगों को फार्मूलाज याद हों जो मैंने आपको जो है वो लेक्चर्स में जो है बताता रहता हूँ, तो ये एक्चुअली आपके पास जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला जो बन रहा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो है वो एक्स माइनस वाई ऐसे ही जाता है ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस है तो एक्स प्लस वाई होल के स्केयर का फार्मूला जो है उसमें जो टर्म्स आ रही होती हैं बिल्कुल उससे मिलती जुलती टर्म्स जो हैं वो इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पे जो एक्स वाई आ रहा होता है उसमें यहाँ पे 2 नहीं आता। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ये ओवरऑल इन दोनों टर्म्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली जो है वो ये लिख सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको मजीद कैलकुलेशन जो है करनी पड़ेगी। मजीद कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सिंपलीफाई करने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद जब आपका आंसर जो है वो आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले एक्स को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद माइनस वाई को एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस एक्स वाई के साथ, फिर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जितनी भी टर्म्स आएंगे उनको नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन वगैरह करेंगे और इन दी एंड आंसर जो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा। अगर फार्मूला नहीं याद, जिस तरह मैंने अभी बताया, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन और कैंसिलेशन वगैरह करें, इन दी एंड आपका आंसर जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही आ जाएगा, जो कि क्या है एक्चुअली आपको जो गिवन क्वेश्चन दिया गया था, जिससे गिवन क्वेश्चन जो इक्वालिटी प्रूव करने के लिए कही गई थी, उस इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड जो है बन जाएगी आपके पास। तो राइट हैंड साइड से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इन दी एंड कैलकुलेशन करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि इस क्वांटिटी की हम लोगों ने जो है वो आंसर जो है वो फाइंड आउट करना क्या आएगा। तो इसको भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। लिखा हुआ है आपके पास ओमेगा की पावर -2 प्लस ओमेगा होल पावर 5। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओमेगा की पावर -2 इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। हमें पता है ओमेगा की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/, ओमेगा का स्क्वायर। और 1 ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है। ये ओमेगा के इक्वल कैसे होता है, आपको अगर याद हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा है कि ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और जो लेफ्ट साइड में ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन की दूसरे पे लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन की दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ओमेगा किसके इक्वल है, वो इक्वल टू है 1/, ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से आप प्रूव करके बता देंगे कि 1 और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पे जो ओमेगा की पावर -2 आ रही है जो कि एक्चुअली 1 और ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं। और एक ओमेगा इसके साथ एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा होल पावर 5। ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 ओमेगा के इक्वल। और 2 ओमेगा होल पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5। टू पावर 5 का आंसर आएगा आपके पास 32। और ओमेगा की पावर साथ में एज इट आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा की पावर 5 का आंसर हम वैलिड करेंगे। ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओवरऑल आपके पास जो है ओमेगा की पावर 5 ही आएगा। नेक्स्ट हमें पता है कि ओमेगा का क्यूब
वन के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे जब हम वन पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्केयर। तो ये आपके पास जो है फाइनली आपकी ये जो क्वांटिटी आपको गिवन दी गई है क्वेश्चन में, जिसका आंसर आप लोगों ने फाइंड करना था, इसका आंसर आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 32 इंटू मेगा स्केयर। इसको फर्दर जो है मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका क्या क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1 +8 -27 +64। तो क्यूब रूट्स हमें पता है किस ऐसे नंबर के क्यूब रूट्स जिनको हम जो है वो किसी नंबर की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस भी नंबर की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने -1 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे एक्स क्या है वो -1 की क्यूब रूट है। इसका मतलब हम एक्स को लिख सकते हैं -1 होल पावर 1/3। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में की थी, और आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली बताया है किस तरह किसी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ में इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। और इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब +1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के, जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो उस वे को, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जो है वो -1 की क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह आप +8 -27 और 64 की क्यूब रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो वे आपको सिखाया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है, उस वे को आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स यहाँ पे गिवन दिए गए हैं, और चारों पार्ट्स में आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन दी गई जिनके यहाँ से आप लोगों ने इवेल्युएट करने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो सॉल्व की है, उसी एग्जाम्पल नंबर 2 वाले तरीक़ेकार को जो है फॉलो करते हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड करें आंसर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का। तो इसका आंसर अगर आप वैल्यू करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है क्योंकि ओमेगा क्यूब का आंसर जो है 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे +1। या आपके पास बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1। इसको हम जो है तरतीब चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो उनके सम का आंसर हमेशा किसकी इक्वल आता है वो 0 की इक्वल आता है। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये 0 की इक्वल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेगा की कुछ पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और पावर्स का उनका आंसर जो है वो इन दी एंड सम करके हम लोगों ने फाउंड करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग में और आज की मीटिंग में थोड़ा सा ब्रीफली बताया हुआ है कि ओमेगा की हायर पावर जो है वो उनका आंसर आप किस तरह इवेलुएट कर सकते हैं। जब भी आप ओमेगा की कोई हायर पावर का आंसर इवेलुएट करते हैं तो आंसर आपके पास हमेशा 1 ओमेगा या मेगा स्क्वायर की इक्वल ही आता है। तो इन पावर्स के आंसर जो इवेलुएट करें, आप हर पावर का आंसर कोई ना कोई आपके पास 1 ओमेगा या मेगा स्क्वायर ही आएगा। किसी का 1 आएगा, किसी का मेगा आएगा, किसी का मेगा स्क्वायर आएगा। आंसर को यहाँ पे जो फाइंड करके पुट करें और सिंप्लीफाई करके जो है वो आपका जो भी आंसर होगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो ये आसान है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली ब्रैकेट में 3 टर्म लिखी हुई हैं और तीनों टर्म्स में जो है वो 2 इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरी ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स ही लिखी हुई हैं और तीनों टर्म्स में क्या आ रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में से जो है पहली जो ब्रैकेट है उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें से हम जो है 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जब पहली ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जब दूसरी ब्रैकेट में से हम जो है वो 3 को कॉमन लेंगे तो उस केस में आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6, ये साइड पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे जो
ब्रैकेट्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन्वॉल्व हो रही हैं जिनका सम और डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस ओमेगा एक लिखा हुआ है। हम 1 प्लस ओमेगा का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इसका आंसर हमेशा किसकी इक्वल आता है, इसका आंसर हमेशा जो है वो 0 की इक्वल आता है। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 की इक्वल होता है। तो इसको यूज़ करते हम जो है वो 1 प्लस ओमेगा का आंसर वैल्यूएट कर सकते हैं। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और माइनस ओमेगा का स्क्वायर साथ में जो है बाद में पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट को देखिए, तो सेकंड ब्रैकेट में जो 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है जिसको हम जो है इस तरह भी जो है वो साइड चेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। इसका आंसर अगर आप इवेल्यूएट करना चाहें तो ये आपके पास लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर आंसर किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे जो प्लस ओमेगा लिखा हुआ है ये इक्वल की दूसरे पे जाकर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं इनकी जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा, और ये वाला जो माइनस ओमेगा जो है पहले से लिखा हुआ है उसको भी हम साथ में इस तरह लिख देंगे माइनस ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये बन जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर, और माइनस ओमेगा ये बन जाएगा -2 ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आसानी से उनको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये बन जाएगा आपके पास +4, और +4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 24। और उसके अलावा ओमेगा स्क्वायर को जब हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा का क्यूब, और हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे जब ओमेगा के क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आपको दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करके दी गई थी, और इसका आंसर आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके फाइंड करना था। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी से हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं दो, एक हमें इक्वेशन मिलती है मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिलती है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है, ये 0 की इक्वल होता है। ये दो इक्वेशन हमें मिलती हैं क्यूब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। इन इक्वेशन को यूज़ करके हम लोगों ने जो है वो इस क्वांटिटी का आंसर जो है फाइंड आउट करना है जिसमें दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे किस तरह इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करें कि इंडियन हम जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो यूज़ कर सकें। तो अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो आपके क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। आप ये जो इक्वेशन आपकी जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन से आप जो है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्लस ओमेगा को जो है इक्वालिटी की दूसरे पे लेके चले जाएं वो भी माइनस में आ जाएगा। इसी तरह ये जो माइनस ओमेगा का स्क्वायर है इसको भी इक्वालिटी की दूसरे पे लेके चले जाएं तो ये भी आपके पास जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं इस इक्वेशन से कि 1 किसकी इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है, ये 1 की इक्वल आ रहा है। इसको आप जो है पहली ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह ये जो -1 और माइनस ओमेगा लिखा हुआ है इसका आंसर भी आप जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी आंसर हम यहाँ से फाइंड आउट करके देखते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम इक्वेशन की दूसरे पे लेके चले जाएँ तो वो भी -1 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस ओमेगा है तो ये जो प्लस ओमेगा है इसको भी हम क्या करें इक्वेशन की दूसरे पे लेके चले जाएँ तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, वहाँ पे जाके माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख रहने दें
और बाकी जो 1 और ओमेगा है इसको इक्वेशन दूसरे साइड पे लेके चले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा -1 और माइनस ओमेगा। तो -1 और माइनस ओमेगा, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, वो प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, वो +1 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो दो वैल्यूज हमें मिली हैं, इनको हम जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखें, माइनस ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है, ये 1 की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो पहली ब्रैकेट है उसकी जगह जो है वो +1 लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी ब्रैकेट है जिसमें -1 और माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। तो इस ब्रैकेट की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर। और जब 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा। और ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है किस तरह ये जो आपकी जो क्यूबिक रूट्स और यूनिट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिनसे आपको दो इक्वेशन मिलती हैं, उनको आप जो है अपने क्वेश्चन में जो है वो किस तरह जो है वो साइड चेंज करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो एक और वे से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों ही जो ब्रैकेट्स आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं सभी के साथ माइनस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम जो है वो इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, जो पहली ब्रैकेट अगर हम क्या करें उसमें से माइनस का अमल ले लें, माइनस का अमल लेंगे पहले ब्रैकेट में से, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह जो दूसरी ब्रैकेट है अगर हम उसमें से भी जो माइनस का अमल लें तो उस आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स में हमने क्या कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स में से माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, नोट कर सकते हैं, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये टर्म्स जो नेगेटिव वाली थी वो प्लस वाली बन जाएंगी। इस तरह इस माइनस और इस माइनस दोनों माइनस को कॉमन लेंगे तो ये -1 और माइनस ओमेगा +1 और प्लस ओमेगा बन जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में से हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया है और दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। माइनस ऑफ समथिंग जो है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ऑफ समथिंग के साथ, तो दो माइनस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये पहली ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा, ये दूसरी ब्रैकेट। ये जो माइनस आ रहा था ये दोनों माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर आपके पास जो है वो क्या आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 की इक्वल है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ये 1 जो दूसरा पे जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये जो पहली ब्रैकेट है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा -1। इसी तरह जो 1 प्लस ओमेगा इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जो 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, अगर आपने इसका आंसर इवैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस ओमेगा का स्क्वायर है इसको इक्वेशन की दूसरे पे लेके चले जाएंगे, वो माइनस ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये जो है लिख सकते हैं। अब -1 जब माइनस ओमेगा के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा का स्क्वायर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो देख लें इस तरह सॉल्व करने से भी आपका आंसर जो है सेम ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। तो सॉल्व करने का वे आप लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह जो है वो प्रॉपर्टीज और क्यूब रूट्स यूनिटी है उनको जो है वो साइड चेंज करके क्वेश्चन की जो है फॉर्म या शेप चेंज करके आप लोगों ने उनको यूज करना है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर जो है फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, शो करें इस नंबर की पावर 4 प्लस इस नंबर की पावर 4, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास -1 के इक्वल आएगा। तो अब ये दिखने में थोड़ा सा काफ़ी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है कि पहली ब्रैकेट और उसकी पावर 4, और पहले ब्रैकेट में जो है फ्रैक्शन लिखा हुआ है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, फिर उसकी पावर 4 लेनी है। दूसरी ब्रैकेट में भी ऐसे ही है, तो हम क्या 4 पावर को अगर हम ओपन करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास काफ़ी जो है बड़ी कैलकुलेशन जो है बन जाएंगी। तो इस तरह सॉल्व करने की बजाय अगर हम जो है वो ये अगर देखें कि ये जो पहली ब्रैकेट है, कि ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें जो क्वांटिटी लिखी हुई है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एटा डिवाइडेड बाई 2, ये एक्चुअली आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली आपके पास
जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो प्लस वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ये वो लिखी हुई है, जिसको हम जो है वो ओमेगा का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या आ रही है, इसकी पावर 4 आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड ब्रैकेट में ये क्वांटिटी लिखी हुई है -1 माइनस √3 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2, ये आपके पास जो नेगेटिव वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी वो क्वांटिटी लिखी हुई है। इसको हम लोगों ने किस नोटेशन से डिनोट करते थे, इसको हम जो है वो ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते थे, इसलिए हम इसकी जगह जो है ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या आ रही है, इसकी पावर भी यहाँ पे 4 आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो है 4 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है ये वाली दो ब्रैकेट्स की पावर 4 आपस में ऐड हो रही हैं, इसको हम जो है पावर 4 लेके अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारी कैलकुलेशन जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी और डिफिकल्ट हो जाएगी और सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसको। लेकिन अगर हम जो है वो इन जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हैं इनको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो नोटेशन है उनका नाम दे दें, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी हुई है ये आपके पास प्लस वाले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो कि ओमेगा है, और ये वाली क्वांटिटी जो दूसरी ब्रैकेट में लिखी हुई है ये नेगेटिव वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है नेगेटिव वाली, और ये क्या आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, यहाँ पे जो आपकी जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी अगर हम जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें अपने सोल्यूशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो क्वेश्चन में आपको गिवन दी गई है ये वाली, इसको हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ये आपके पास ओमेगा है, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, और प्लस ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगी। आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपको क्वेश्चन में इक्वालिटी जो गिवन दी गई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं और प्रूव करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मीन्स कि -1 के इक्वल आता है नहीं आता। तो ओमेगा की हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली जो टर्म आपके पास आ रही है ओमेगा की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्लस और पावर की अगेन पावर आ रही है, तो जब पावर की अगेन पावर आती है तो दोनों नंबर जो हैं पावर वाले आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेगा स्क्वायर की पावर 4 ये एक्चुअली बन जाएगा 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 8 आएगा, तो ये बन जाएगा मेगा की पावर 8। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये जो मेगा का क्यूब लिखा हुआ है वो क्योंकि 1 इक्वल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और प्लस ये जो ओमेगा की पावर 8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा की पावर 6 बन जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की पावर 8 है तो साथ में ओमेगा का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल जो ओमेगा की पावर 8 है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आंसर आपके पास किसकी इक्वल आएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। और ये जो ओमेगा की पावर क्यूब है ये भी 1 की इक्वल है, ये ओमेगा की पावर क्यूब ये भी 1 की इक्वल है, और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपके पास प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर का आंसर किसकी इक्वल होता है, आपको अगर प्रॉपर्टी ये वाली पता हो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, ये 0 की इक्वल होता है। तो इसी क्वेश्चन को यूज करके आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर ये वैलिड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, ये जो +1 है इसको इक्वेशन की दूसरा पे लेके चले जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे जाके 1 जो है -1 बन जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो -1 की इक्वल आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। देख सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने उसको जो है वो बाय यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आसानी से प्रूव कर लिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर जो है वो -1 की इक्वल आता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे बात जो है वो आप नोट कर लें कि अगर आप पावर्स 4 जो है उनको ओपन करके इन फ्रैक्शंस की फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दे तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल हो जाना था, लेकिन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अप्लाई करते हुए आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टाइम में जो है वो सॉल्व हो गया। अभी देख सकते हैं सिर्फ आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, और इतनी सी कैलकुलेशन में ये जो बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हो रही थी बड़े बड़े नंबर की, उनको आप लोगों ने जो इजीली जो है वो तकरीबन 3-4 स्टेप में जो है वो सॉल्व करके आप लोगों ने फाइंड कर लिया कि उसका आंसर जो है वो -1 के इक्वल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को जो है आप फिलहाल स्किप कर देंगे, आपके कोर्स से रिलेटेड जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर आप नोट करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी उसके सेकंड पार्ट की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 के सेकंड पार्ट में यहाँ पे माइनस के सिंबल आ रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यहाँ पे प्लस के सिंबल आ रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करने का वे एक जैसा ही है। कैलकुलेशन वाला जो साइड दिख रहे हैं लगे ही है, राइट हैंड साइड हम उसको लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हम प्रूव कर देंगे हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड या दूसरी साइड के इक्वल जो है वो आ रहा है। तो जिस तरह एक एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्र जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई प्लस ओमेगा जी। इसका आंसर किसकी इक्वल आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy। तो दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है हम लोगों ने। तो प्रूफ करने का वे क्या है, जो साइड दिखने में या कैलकुलेशन वाइज जो साइड आप लोगों को बड़ी लग रही है उस साइड को हम जो है वो कैरी करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और फिर देखते हैं कि इन दिया हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें जो इक्वालिटी प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन दी गई है क्वेश्चन में, वो है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, जिसको सिंपलीफाई करके हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट में दो ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं दो ब्रैकेट्स, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जो पहली ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये एज इट इज रहेगी। और जो लास्ट वाली दो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो x पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसको दूसरी ब्रैकेट के तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आएगा। x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ भी और ओमेगा जी के साथ भी। आंसर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और प्लस ओमेगा एक्स जी। ये क्या कर दिया है, पहली ब्रैकेट में जो पहला नंबर x था उसको दूसरी ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर है ओमेगा वाई या प्लस ओमेगा वाई, इसको दूसरी ब्रैकेट के तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओमेगा वाई को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ओमेगा एक्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट ओमेगा वाई को जब ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। और ओमेगा वाई को जब ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई जी। तो ये पहली ब्रैकेट के दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पहली ब्रैकेट के तीसरे नंबर की बारी है ओमेगा स्क्वेयर जी। तो ओमेगा स्क्वेयर जी को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वेयर और एक्स जी। इसी तरह ओमेगा स्क्वेयर जी को जब हम ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय वाई जी। और लास्ट में ओमेगा स्क्वेयर जी को जब ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में मुझे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन जो है मैं इसी टाइम में कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन जो है यहाँ पे दोबारा फिर से ना लिखनी पड़े। तो चेंजिंग मैं क्या यहाँ पे करूँगा अगर आप नोट करें तो, क्योंकि हमें पता है कि मेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे जो मेगा का क्यूब लिखा हुआ है
जो कि 1 है, वो जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद इन दी एंड आपको आंसर जी स्क्वायर ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैं जो है वो मेगा क्यूब को खत्म कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें, वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 4, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा की इक्वल होता है। कैसे ओमेगा की इक्वल होता है? ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है? वो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा, और वो किसकी इक्वल बन जाएगा? वो ओमेगा की इक्वल बन जाएगा। इसलिए ओमेगा की पावर 4 क्या होती है? वो ओमेगा के इक्वल होती है। तो ओमेगा की पावर 4 का आंसर ओमेगा जो वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो यहीं पे चेंजिंग करके पुट कर दूंगा, ताकि मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 की जगह सिंपली हम जो है वो ओमेगा ही लिख देंगे। उसके बाद एक टर्म ये देखें, इसमें यहाँ पे भी जो है ओमेगा की पावर क्यूब जो इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी क्योंकि 1 की इक्वल होता है, तो 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे इन दी एंड वाई स्क्वायर ही आएगा। इसलिए मैं इस स्टेप में जो है वो चेंजिंग करके यहाँ पे जो है वो वाई स्क्वायर लिख दूंगा। तो मेरा एक स्टेप जो है कैलकुलेशन वाला जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये जो पहली ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको एज इज लिख देंगे। और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें देखेंगे कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स वाई और एक्स वाई, ये दो टर्म ऐसी हैं जिनमें एक्स वाई जो है सेम आ रहा है। इसी तरह एक्स जी और एक्स जी, ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें एक्स जी इन्वॉल्व हो रहा है। और इस तरह अगर आप नोट करें तो वाई जी और वाई जी, ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें वाई जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्स वाई एक्स जी और वाई जी जिन जिन टर्म्स में आ रहा है, हम उन टर्म्स में से उनको कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा ये जो एक्स स्क्र वाई स्क्र और जी स्क्र बच जाते हैं, इनको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे जो है स्टार्ट में जो है वो लिख देंगे, क्योंकि प्लस साइड टर्म्स हो रही हैं, साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये स्टार्ट में आ जाएंगी। और जिन जिन टर्म्स में से कॉमन आ रहा था वो उनको देखते हैं। सबसे पहले एक्स वाई और ई एक्स वाई, इन टर्म्स को देखते हैं। इन दोनों टर्म्स में से जब आप एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास आंसर आएगा, ये जो पहली टर्म है ये वाली एक्स वाई वाली, इसमें से आपको आंसर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। और जो दूसरी टर्म है आपके पास एक्स वाई वाली ये वाली, इसमें से आपको आंसर यहाँ पे बाकी बचेगा ओमेगा। इसी तरह अगर आप वाईजी की बात करें तो वाईजी अगर आप कॉमन लेंगे, तो अगर आप पहली इस टर्म में से वाईजी कॉमन लेते हैं ये वाली टर्म में से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर ब्रैकेट में आएगा ओमेगा स्क्वायर। और वाईजी वाली दूसरा टर्म जो है वो ये वाली है, इसमें से जब आप वाईजी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा ओमेगा। अब लास्ट में किसकी बारी है? एक्स जी की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक्स जी आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स जी आ रहा है। तो एक्स जी को अगर हम कॉमन लें तो जो पहली टर्म है ये वाली एक्स जी वाली, इसमें से अगर आप हम कॉमन लेंगे एक्स जी को, तो ब्रैकेट में आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे ओमेगा। और इसमें से जब हम एक्स जी को कॉमन लेंगे तो प्लस यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये कॉमन वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा जो ओवरऑल ओरिजिनल ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज की हुई है ये वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में देखें, अब मैं उसको भी जो है नेक्स्ट टाइम वो यहाँ भी करूंगा, ताकि मेरा लिखने वाला या टाइम जो है वो बच सके। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे तीन ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ही है, तो तीन ब्रैकेट सेम ही है। हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है? ये 0 की इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसका आंसर वेट करना चाहें तो वो आपको इनसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस वन को इक्वेशन की दूसरा भी लेके चले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा वहां पे जाके -1 बन जाएगा। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, किसके इक्वल आ रहा है? वो -1 के इक्वल आ रहा है। ये तीन ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन ब्रैकेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये -1 लिख सकते हैं। तो मैं ये यहीं पे लिखूंगा ताकि मेरा टाइम जो है समझाने को थोड़ा सा बच सके। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इनको मैं पहले तो यहाँ पे इरेज करता हूँ, इसके अंदर जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं, और इनकी जगह यहाँ पे मैं -1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आता है? वो
-1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट टाइम में हम जो है मुझे जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, ये आएगा आपके पास आंसर, पहली की ब्रैकेट वैसी रहेगी x प्लस वाई प्लस जी, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें आंसर आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, उसके बाद नेक्स्ट माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस एक्स जी, ये आ जाएगा आंसर। ये -1 जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आपके पास जो माइनस में आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी। तो अगर तो आपको ये फार्मूला याद है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3 XYZ, इसका आंसर जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, या इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है, तो आप डायरेक्टली जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3 XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये वाला, ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई थी उसकी राइट हैंड साइड बन रही है, और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता, कि आपको नहीं याद कि इसका दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो क्या बन रहा है, फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था, पहले पहले ब्रैकेट की पहले टर्म लें, उसको दूसरी ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें। उसके बाद फिर दूसरी टर्म लें, उसको भी दूसरी ब्रैकेट की सभी टर्म्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करके लिख दें। इसी तरह तीसरी टर्म लें, इनको भी जो है वो इस तीसरी टर्म को भी किया दूसरी ब्रैकेट की सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें। जब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपकी जो है कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कैंसलेशन वगैरह होगी, वो इन दी एंड कुछ 3-4 स्टेप जो है मजीद करने के बाद आपका आंसर जो है वो ये वाला रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आपको फार्मूला नहीं याद, तो फिर आप लोगों को इस तरह जो है मजीद खुद से कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला आंसर जो है वो लेके आना आना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली जो है मल्टीप्लिकेशन और कैंसलेशन करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली जो है वो इस स्टेप के बाद जो है वो इस आंसर को जो है लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो फार्मूलाज कई क्वेश्चन में पहले भी यूज़ किए हुए हैं, और आगे वाले क्वेश्चन में भी अगर कहीं फार्मूलाज यूज़ होते हैं और आपको याद है वो फार्मूलाज, तो आप उन फार्मूलाज को जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फार्मूलाज नहीं याद, फिर लाजमी आप लोगों को जो है वो ओपन करके या डिटेल में सॉल्व करके अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वैलिड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यही हम लोगों ने क्या करना था, इन दी एंड क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 6.4 है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।